मैं 15 साल की थी। मैं अपनी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत ज्यादा ऊंचे ख्वाब थे कि मैं पढ़ लिख कर ये करूंगी वह करूंगी, या तो डॉक्टर बनूंगी या फिर टीचर। लेकिन मेरी किस्मत में इतनी जल्दी मेरा फैसला कर दिया था कि मैं जितना हैरान होती उतना कम था। इस शादी में सिर्फ मेरे पापा शामिल हुए थे और किसी घर वाले को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वैसे भी मेरी शादी कौन सी मेरी खुशी और मेरी इजाजत से बहुत अच्छे इंसान से हो रही थी। जो ज्यादा लोग आते, मेरे होने वाला पति एक बहुत बीमार और पागल इंसान था, जो आज शादी वाले दिन ही जंजीरों से बंधा हुआ था, जो फेरों के वक्त खोली गई थी। मैं इस शादी से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी और मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी थी। वरना कहाँ एक 15 साल की लड़की और कहाँ 50 साल का पागल इंसान। उसको तो ये भी पता नहीं था कि आज उसकी शादी है। थोड़ी देर बाद मुझे दुल्हन बनाकर बाहर बिठा दिया गया। उस पागल इंसान को भी लाकर मेरे पास बिठा दिया गया, जो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और हाथों से तालियां बजा रहा था। आज मेरी शादी है। थोड़ी देर बाद वहां पर पंडित जी भी आ गए और हमें जयमाला के लिए खड़ा कर दिया गया। मैं उम्मीद भरी नजरों से एक बार इधर उधर देखने लगी कि कोई हमदर्द ना पाकर नजरें झुका ली। चमत्कार हम जैसे गरीबों के साथ कहाँ होता है। इसके बावजूद भी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, मुझे ये शादी न करनी पड़े, या कुछ ऐसा बुरा हो जाए कि यह शादी टल जाए। लेकिन अभी तक इन दोनों दुआओं का पूरा होने का हालात नजर नहीं आ रहे थे। मेरे पापा टाइम से पहले ही वहां पर आ गए थे। उन्होंने ऐसे बैठे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उनसे नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार वही थे। उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने की कोई फिक्र या कोई एहसास नहीं था। पंडित जी ने मुझे जयमाला पहनाने के लिए कहा तो मैं उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई के लिए हाँ करूंगी। दूल्हे का भाई मुझे घूरते हुए कहने लगा कि तुम इस वक्त किसी भी शर्त मनवाने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए वह सब करेंगे जो तुम चाहती हो। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। मेरी शर्त बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी कि मानी जाती, लेकिन मुझे भी अपने पापा की तरह बेशरम बना दिया था। इसलिए मैं अपनी शर्त बताते हुए कहा कि मैं उसी सूरत में ही शादी करूंगी जब मेरे पापा यहाँ पर नहीं होंगे। इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। एक पल को वहाँ सन्नाटा छा गया था। मेरे पापा की चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी की तरह से ही उन्हें इतनी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। बेइज्जती से उनका चेहरा लाल पड़ गया था। वहां मौजूद किसी भी इंसान को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक कुछ कह सकती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उससे भी ज्यादा कड़ी शर्त रख देती और उसके साथ वह कुछ करती जिसकी वजह से मैं आज ये सब झेलने पर मजबूर हूँ। वहां मौजूदा सब लोग सोच में पड़ गए कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है, लेकिन मैंने इस शर्त पर ही शादी करने की हामी भरी थी। मेरे पागल होने वाले पति को तो किसी भी बात का कोई एहसास न था। तभी उसका भाई उठा और मेरे पापा को कहने लगा कि तुम्हें अब जाना होगा, शर्त तो पूरी होगी। अब सब कुछ मैंने एक खास मकसद के लिए किया था कि शायद मेरे पापा और वक्त पर बदल जाएं या उनका दिल बदल जाए, उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और प्यार जाग जाए तो वह मुझे इस बेजोड़ शादी से बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता था और वह चुपचाप वहां से चले गए। अब मेरे पास और कोई रास्ता न था। इससे पहले कि मैं जयमाला करती, भगवान की तरफ से ऐसा चमत्कार हो गया। अचानक से दरवाजा खुला और आंधी तूफान की तरह मेरी मम्मी अंदर आई। मेरी माँ ने बहुत ही हैरत से मेरा ये दुल्हन वाला रूप देखा था। मैं जानती थी उनके दिल में भी उस वक्त टुकड़े टुकड़े हुए होंगे। औरों की माँ की तरह मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी मुझे अपने हाथों से सज संवार कर विदा करती, मगर किस्मत ही
इस मोड़ पर ले आई थी। उन्हें शायद अब पता चला था। मेरे पागल होने वाले पति मेरी माँ को देखकर तालियां बजाने लगा और उनके पैरों में बैठ गया। मेरी माँ अपने साथ पुलिस भी लेकर आई थी। मैं भागते हुए अपनी माँ के गले जा लगी थी और पुलिस ने वहां मौजूद सब लोगों को हथकड़ी पहनाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सब लोगों को तो जैसे घबरा ही गए थे, क्योंकि ये सब बिल्कुल उनकी सोच से अलग हुआ था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और खबर तो मुझे भी नहीं थी कि मेरी माँ मुझे बचाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। अचानक दूल्हे का भाई मेरी माँ के पास गया और उनसे धीरे से कहने लगा कि तुमने अभी और इसी वक्त अगर ये गिरफ्तारी नहीं रोकी तो गुजरी सारी बातें अभी सबके सामने आ जाएंगी। तुम अपनी बेटी को बताओ कि हमारा और तुम्हारा पास्ट में बहुत गहरा ताल्लुक था। अपनी बेटी की शादी तो तुम रुकवा दी हो, लेकिन अभी और इसी वक्त तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा, तो उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम्हारी बेटी को बताऊंगा। मैं पास ही खड़ी थी और ये सब मैंने अपने कानों से सुना था। ये सब सुनते ही मेरी माँ का चेहरे की रंगत बदल गई थी और जो पहले बहुत ही जोरों से आई थी और उनका गुस्सा ठंडा हो गया था और उन्होंने पुलिस वाले को जाने को कह दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनकी बातें मानी। मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाना चाहा तो मैं उनका हाथ झटक दिया और कहा कि अभी मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि यहाँ क्या हुआ है, बल्कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मम्मी ने रोते हुए जो हकीकत बताई, ये सुनकर तो मुझे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम अन्नू है, लेकिन हम जैसों की किस्मत तो बहुत ही बुरी है। मैं भी ऐसे ही नसीब लेकर पैदा हुई थी। मेरी पैदाइश पर मेरे पापा भी खुश नहीं थे। हर मर्द की तरह उन्होंने होने वाली पहली संतान बेटा ही चाहिए था, मगर उनकी और मेरी, हम दोनों की बदकिस्मती थी कि मैं पैदा हो गई थी। मेरी मम्मी को मुझे बहुत ज्यादा प्यार था। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार में रखती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे छोटे भाई बहन बढ़ते गए, लेकिन उनके साथ साथ मैंने जिंदगी का एक और भयानक पहलू देखा कि मेरे पापा एक नशेड़ी थे। वह जो कुछ भी कमाते थे वह सब कुछ सारा दिन हुए और सट्टेबाजी में हार कर शाम को घर आते और फिर घर में हंगामा मच जाता था। मेरी मम्मी ने उन्हें छोड़ सकती थी और न हम सबको कहीं दूर ले जा सकती थी। मम्मी पापा की रोज की लड़ाइयाँ घर का हिस्सा बन चुकी थी कि किसी दिन घर में लड़ाई ना होती तो हम बहन भाई हैरान होते और हमारा अधूरापन महसूस होने लगता था। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और इन बातों को मैं ही सबसे ज्यादा महसूस करती थी। जब से मैं समझदारी की उम्र को पहुंची थी, मम्मी ने मुझे छुपा छुपा कर रखना शुरू कर दिया था। मुझे हर वक्त मना करती थी, अपने पापा के सामने ज्यादा मत जाया करो, गली में बाहर मत निकला करो। मम्मी ने तो मुझे घर पर ही बिठा लिया था। पता नहीं होने को तो किस बात का डर था। मैंने कई बार मम्मी से पूछने की कोशिश की, मगर वह हमेशा मुझे टाल देती थी। यहाँ तक कि मुझे मम्मी ने घर पर बिठा लिया था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और 15 साल की उम्र में ही मैट्रिक कर लिया था। मैं अक्सर मम्मी से उनकी उम्र की औरतों से बात करते हुए सुना करती थी। वह कहती थी कि मैं बस अपनी बेटी को थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार कर रही हूँ। 18 साल की होते ही उसकी शादी करा दूंगी। मैं उसको उसके पापा के नशे के हाथों नहीं चलने दूंगी। उस समय मुझे मम्मी की बातें समझ में नहीं आती थी कि भला मुझे मेरे पापा से छुपाने की क्या जरूरत है। ठीक है, वह नशा करते हैं, लेकिन वह कभी भी मेरे साथ क्यों बुरा करेंगे। इन दोनों वैसे भी मेरे घर में मम्मी पापा की लड़ाइयाँ हद से ज्यादा हो गई थी और अब तो वो हर वक्त घर में लड़ाइयाँ रहती थी। उसी दिन मैं घर में
हंगामा मचा हुआ था। मम्मी ने हमें सख्ती से मना कर रखा था कि हम कमरे से बिल्कुल भी बाहर ना आए, और मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किचन में छिपकर बैठी हुई थी और डर रही थी, न जाने बाहर ऐसा क्या हो रहा है। मम्मी के चीखने और पापा के चीखने की आवाज अंदर तक आ रही थी और हम सब सहमे हुए थे। बार बार दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं और जाकर देखूं क्या चल रहा है, मगर मुझे मम्मी की नसीहत याद आ जाती। मम्मी ने कुछ देर पहले ही मुझे किचन में जाने को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल भी किचन से बाहर ना आऊं, चाहे बाहर कयामत ही क्यों ना आ जाए। और कयामत से बढ़कर क्या हो सकती थी कि मेरी मम्मी के ठीक ही मेरा दिल दहल रहा था। न जाने पापा उन्हें मार रहे थे या क्या था जो मेरी मम्मी लगातार चीखे जा रही थी। अब उन आवाजों में एक आदमी की आवाज और शामिल हो गई थी। मेरे सब्र की इंतहा भी टूट गई थी। मैं किचन का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ किया, इसलिए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका ताकि बाहर का देख सकूं कि बाहर क्या हो रहा है। और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने तो मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पापा इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वह एक अनजान आदमी के हाथों में अपनी पत्नी यानी कि मेरी माँ का हाथ दे रहे थे। वह इंसान शक्ल से बहुत ज्यादा शरीफ लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा काम देखकर कोई भी तौबा करता। वह मम्मी को खींचते हुए लेकर जा रहा था और मम्मी चीखते हुए खुद को रोक रही थी। कुछ देर तो यह मंजर देखती रही, मगर फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह अनजान और बदकिरदार इंसान मेरी मम्मी को यूं लेकर जा रहा है। मैं मम्मी की नसीहत को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से भागकर बाहर आई और अपनी मम्मी को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पापा ने यह मंजर देखा तो मुझे थप्पड़ मारकर पीछे कर दिया, मगर मैं नहीं रुकी। भला अपनी मम्मी को उस आदमी के साथ कैसे जाने देती। ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा मेरी मम्मी का सौदा कर रहे हैं और उन्हें बेच आए हैं। मैंने अपनी मम्मी को छुड़ाने की मेहनत करती हुई मुझसे चीख कर बोली कि तुमसे किसने कहा था कि तुम बाहर आओ, तुम अंदर चली जाओ, जल्दी अंदर जाओ। मैंने कहा मम्मी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। फिर मैंने उस इंसान के हाथों पर मारते हुए कहा कि मेरी मम्मी का हाथ छोड़ो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। अचानक उसने मम्मी का हाथ छोड़ दिया। मैं और मेरी मम्मी दोनों ही हैरान रह गए। हमने उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा, लेकिन अगले ही पल हमारी जान निकल गई जब उसने मम्मी का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी तड़पते हुए आगे बढ़ी, जबकि मेरे पापा के चेहरे पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह इंसान मेरे पापा से कहने लगा कि अपनी बेटी को मुझे ले जाने दे, मैं तुझे और ज्यादा पैसे दूंगा। मैं तो डर गई और मेरी मम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए। मम्मी उस इंसान से मुझे छुड़ाने लगी, मगर मेरे पापा ने मम्मी को चूटिया से पकड़कर खींचा और कमरे में जाकर बंद कर दिया और बाहर कुंडी लगा दी। मम्मी तड़पने लगी और मुझे आवाज देने लगी। मैं खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन इस सब में उस जालिम इंसान और मेरे जालिम बाप को तरस नहीं आ रहा था। पापा ने मुझे कहने लगे कि तू फिजूल में खुद को परेशान कर रही है। मैं सौदा तो तेरी माँ का किया था, लेकिन अब तेरे बदले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो तू अपने पापा का भला क्यों नहीं सोचती। यह तुझे बहुत ज्यादा खुश रखेगा। जा शाबाश मेरी बेटी, जा चली जा। मैंने पापा से बहुत कहा वह मुझे बचा ले, लेकिन वह तो जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। वह इंसान ऊंची आवाज में मुझसे कहने लगा, तेरे पापा ने मेरे से कर्जा उतारना है और वो इसी सूरत में उतरेगी जब तू मेरे साथ जाएगी
और तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। वह मुझे खींचते हुए अपने घर ले गया। रास्ते में बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम इंसान के साथ कोई पंगा लेता, क्योंकि आज के जमाने में कौन किसी के सुनता है। अपने घर लाते ही उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं ऊंची आवाजों से रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत मेरे लिए खाना और एक पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ने तुम्हें यहाँ पर कैद कर रखा है और उसे गलत किया है, लेकिन इससे ज्यादा गलत तेरे पापा ने किया है जो तुझे उसके साथ आने दिया। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ हकीकत कबूल कर लो कि मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। वह मुझे खाना और पानी देकर चली गई और मैं खाने को हाथ तक नहीं लगाया और रोती रही। यूं ही रोते रोते पता नहीं मेरी आंख किस समय लग गई, और जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा जिस कमरे में मैं कैद थी वहां एक खिड़की बाहर आंगन में खुलती थी। तो मैंने वहां खिड़की खोली तो मुझे सामने वह बूढ़ी औरत, वह आदमी नजर आ गया था। वह बूढ़ी औरत जो दोपहर को मेरे पास आई थी, अपने बेटे यानी कि जो आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया था, उसे कह रही थी कि इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है। जवाब में बोला गया कि मेरा भाई का क्या कसूर था, मैं उसे अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए लेकर आया हूँ। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि वह मुझे किस मकसद से यहाँ लाया है। वह मेरे कमरे की तरफ आने लगा था और उसकी माँ पीछे से चिल्ला रही थी कि तुम जानते हो उसका दिमाग ठीक नहीं है, वह पागल है, तुम एक छोटी सी बच्ची को उसके हवाले कैसे कर सकते हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वह मुझे किस पागल इंसान के हवाले करने जा रहा है। मुझे तो यही लगा था कि शायद वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जब भी किसी नशेड़ी बाप ने अपनी बेटी को इस तरह किसी दूसरे आदमी के हाथ बेचा था, वह आदमी उस लड़की से शादी कर लेता था। इसलिए मेरा भी यही ख्याल था कि शायद ये मुझसे अब शादी करेगा। लेकिन ये तो कोई और ही बात थी कि उसका एक पागल भाई भी था और ये मुझे उसके हवाले करने जा रहा था। उसके कमरे में आते ही दरवाजा खोलकर मुझे पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। ठीक उसे कमरे के सामने कमरा बना हुआ था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उसने दरवाजे पर लगा ताला खोला और मुझे लेकर अंदर गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। सामने एक पागल सा इंसान था जिसे जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका यूं जंजीरों से बंधा होने का एक ही मतलब था कि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तभी उसे बांधा गया है। वह मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? मैं तो डर के मारे रोने लगी। उस आदमी ने मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया और अपने भाई की जंजीर खोलने लगा, जबकि उसकी माँ पीछे से लगातार मना कर रही थी। उसने अपने वास्ता दे रही थी कि वह मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करे। मैं वैसे तो 15 साल की थी, लेकिन जानती थी कि एक लड़की की इज्जत की क्या अहमियत होती है, और शायद मेरी इज्जत अब उस पागल इंसान के हाथों बर्बाद होने वाली थी। उसने अपने पागल भाई की जंजीर खोल दी और खुद मुझे धक्का देकर उस कमरे से बाहर चला गया और बाहर से उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। उसका भाई लगातार मुझे देखे जा रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके एक्सप्रेशन में ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानता है, काफी टाइम से। लेकिन मैं तो उलझन का शिकार थी, क्योंकि मैंने उसे पहली बार देखा था। अचानक वह पागल इंसान पूरी रफ्तार के साथ भागा हुआ मेरे पास आया और मैं डर के दीवार से चिपक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या हुआ, आते ही मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, शुक्र है तुम आ गई। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी, और देख लो आज तुम आ गई।
मैं तो उसकी तरफ से कोई भयानक रवैये का इंतजार कर रही थी। ये सब सुनकर मैं चौंक गई। वह इंसान मेरी मम्मी की उम्र का था और उसका यूं मेरे कदमों में झुकना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे उठाते हुए कहा कि आप कौन हैं, मुझे बताएं और ये भी बताएं कि आप सालों से मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे। ये बात आपने कैसे कर दी। ये मेरे कदमों में उठकर पागलों की तरह हंसने लगा और तालियां बजाते हुए कहने लगा, आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये मेरे हाथ पकड़कर अपनी जंजीर से बांधने लगा था और मुझे तकलीफ हो रही थी। उसके जोर जोर से हंसने और मेरे चीखने की आवाज बाहर जा रही थी। आखिर उस औरत ने मुझ पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे उस पागल इंसान के चुंगल से छुड़वाया और मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर की ऐसी कौन सी कहानी है। देखने में तो वह इंसान मुझे मेरे पापा से खरीद कर लाया था। देखने में एक अच्छा आदमी लगता था, मगर उसने बहुत ज्यादा बुरी हरकत की थी। वह मुझे यहाँ पर यूं पैसे से खरीद कर लाया था। वह आते ही अपनी माँ से लड़ने लगा कि वह मुझे यहाँ से क्यों निकाल कर लाई है। कहने लगा, आप जानती है ना मैं कितने समय से इस सब के पीछे था और जब मैं बदला लेने की ठान ली, अब आप ही इस रास्ते में दीवार बनकर आ गई हैं। ऐसा मत करें। और वह मुझे दोबारा खींचकर उस पागल के कमरे में ले जाने लगा। जबकि मैं चीखने लगी, वह औरत भी बार बार यही कहे जा रही थी, तुम जानते हो ये ठीक नहीं है। इस लड़की को यहाँ उसके पास भेजना खतरे से खाली नहीं है। इस पर ये जुल्म मत करो। उसकी माँ ने जबरदस्ती आगे बढ़कर मुझे छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई, वरना वह दोबारा से मुझे उस पागल के कमरे में भेज रहा था जो मुझे जंजीरों से बांधना चाह रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके बदले की बात कर रहा है। उसका अगर मेरे पापा से कोई बदला है तो वह उनसे ले, मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। मैं तो उसकी शक्ल भी कभी नहीं देखी और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता था। औरत बताने लगी कि मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और एक बेटी है। ये आपस में दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता था। उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा प्यार था, मगर उसके बाद वह चुप हो जाती थी। आगे की कहानी वह मुझे बता नहीं पा रही थी। शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या फिर वह मुझे बताना नहीं चाह रही थी। मुझे जानना था कि सिर्फ ऐसा क्या हुआ है कि एक भाई पागल हो गया है और बड़े ने अपने आप को यूं बदल लिया था। मुझे लगा था जरूर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया होगा जो मेरे ही खानदान से होगा, इसलिए तो ये बदले के लिए मुझे यहाँ लाया है। वह इंसान मुझे लगातार अपने पागल भाई के हवाले करने पर तुला हुआ था, जबकि मैं उसकी माँ की शुक्रगुजार थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर पनाह दी हुई थी। मुझे यहाँ पर 4 दिन हो गए थे और अभी तक मेरे घर से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया था। अपने पापा के बारे में तो मुझे पता था कि उन्हें पता भी होगा तो नहीं आएगा, जबकि मेरी मम्मी को शायद यहाँ के एड्रेस का भी नहीं पता था, वरना वह अब तक मुझे मिलने आ गई होती। मुझे इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि मैं उसका कर्ज उतार सकूं और मेरी जान यहाँ से बच जाती। बूढ़ी औरत मुझे तसल्ली देती रही कि तुम मेरे बेटे के खिलाफ कोई बद्दुआ न करना। एक बेटा तो पहले ही पागल हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि किसी की बद्दुआ से मेरा दूसरा बेटा भी ऐसा ही हो जाए। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि वह बड़ा भाई शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे और उसकी पत्नी बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। शायद इसलिए उसने मेरे साथ अभी तक शादी नहीं की थी और यही बात बहुत अच्छी थी और मेरे वापस जाने की एक उम्मीद की किरण होगी, लेकिन सारी उम्मीदों की किरण बुझने लगी
जब एक दिन वह अपनी माँ को कहने लगा, आप इस लड़की को बता दीजिएगा कि कल मैंने इन दोनों की शादी तय कर दी है। यह सुनकर तो मेरे ऊपर के कयामत ही टूट पड़ी थी और मैं उस औरत के कदमों में बैठ गई और माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपने अपने बेटे को तो देखा ही होगा, वो मुझे कितना बड़ा है, वो मेरे बाप की उम्र का है और वह एक पागल इंसान है, मैं उससे कैसे शादी कर लूं? लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और शादी का दिन आ गया और मैं यहाँ पर अपने पापा और अपनी मम्मी के होने की बिल्कुल भी इरादा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जिस तरह से अचानक कहानी में नया पहलू आया था कि मेरी शादी रुक गई थी और ये मुझे मजबूर कर दिया गया था मैं अपनी मम्मी से सवाल करूं, मेरी मम्मी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वह पागल आदमी वहीं मम्मी के कदमों में जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुमने इंतजार करवाया है, इतने साल हो गए हैं, तुम वापस आई हो। मुझे लगा था कि मम्मी उसे अब पीछे करेंगी क्योंकि मेरी मम्मी तो उसे जानती भी नहीं है। लेकिन हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा जो मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बुरी तरह से रोने लगी, अब माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मम्मी अब तो मेरी सब्र की इंतहा हो गई है, बताओ ये सब क्या चल रहा है। उस पागल की मम्मी वह बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या है। तुम्हारी मम्मी और मेरा बेटा एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। असल में मेरी छोटी बेटी तुम्हारी माँ की दोस्त थी और उसके जरिए से ही इसका हमारे घर में आना जाना था। मेरे बेटे ने उसे कहीं देख लिया और हर वक्त इसका ही गुण गाने लगा। जब भी शादी की बात आती तो साफ कह देता कि मैं तो उससे ही शादी करूंगा। हालांकि हम जानते थे ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ की और हमारी अलग बिरादरी है और वह अपनी बिरादरी से बाहर शादी करना नहीं चाहते। लेकिन मेरा बेटा इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था और किसी भी कीमत पर उसके वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए हम उसके कहने पर तुम्हारी माँ का रिश्ता लेने चले गए। हम मामूली नहीं थे, खाते पीते लोग थे। इसके बावजूद तुम्हारे नाना ने हम सब की बहुत ज्यादा बेइज्जती की और अपने घर से धक्के देकर निकलवा दिया कि हमारी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आए। फिर तुम्हारी माँ ने भी कॉल करके मना कर दिया, कहने लगी मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे वहीं पर शादी करनी होगी। तुम्हारी माँ तो शादी करके अपने नशेड़ी पति के साथ विदा हो गई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ गई। यह मजनू बन गया और इस हाल में पहुंच गया। तुम देख सकती हो कि ये अब भी सिर्फ इसी को पहचानता है और कैसे आते ही इसके पैरों में बैठ गया। वह इंसान जो पापा से मुझे अपने भाई के लिए खरीद कर लेके आया था, वह कहने लगा मैं सिर्फ और तुम्हारी मम्मी से बदला लेना चाहता था। उसे एहसास करवाना चाहता था कि अपना कोई बिछड़ जाए तो दिल पर क्या बीतती है। मैं जानता हूँ कि बदले की इस दौर में बहुत आगे तक पहुँच गया था कि तुम दोनों की शादी करवाने का ही फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझे मना करती रही, मैंने उनकी नहीं सुनी, लेकिन मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी जो उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए मैं गुस्से में पागल हो चुका था और मैंने वह सब भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ रोते हुए कहने लगी, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मुझे मेरे घर वालों ने मजबूर कर दिया था। पापा ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मर्जी से शादी नहीं की तो वह उसे जान से मार देंगे। इसलिए मैं अपने प्यार की जान बचाने के खातिर चुप हो गई और जो पापा ने कहा मैंने वही किया। किस्मत में मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, एक नशेड़ी पति के पल्ले बांध दिया जिसकी वजह से न मैं आगे की हूँ और न पीछे की। इस सारे खेल में मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी
कि उसका पागलपन मम्मी को देखते ही जैसे कहीं दूर चला गया था। वह मम्मी का हाथ पकड़कर फिर से अपने बीते हुए कल की बातें दोहरा रहा था। अब मेरे एक फैसले करने की बारी थी और मैं जानती थी कि मेरी माँ के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, मगर मैंने अपनी माँ को मजबूर किया कि अपने पहले पति से डिवोर्स लेकर अपने प्यार के पास चली जाए, अपनी मोहब्बत से शादी कर ले ताकि वह पहले जैसा हो सके, क्योंकि मैं जानती थी उसे सिर्फ मेरी मम्मी की मोहब्बत ही ठीक कर सकती है। और मैंने यह भी जानती थी कि मेरे पापा कभी नहीं सुधर सकते। मेरी माँ को तो उससे पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। इसलिए मैंने अपनी माँ के हर फैसले पर और उसके हर कदम पर उनके साथ दिया, और आज हम इतने सालों के बाद हम भाई बहन कामयाब हैं, तो इसका सारा क्रेडिट हमारे सौतेले पापा को जाता है, जो हमारे लिए सगे बाप से भी बढ़कर साबित हुए। मेरी माँ की मोहब्बत में आखिरकार उन्हें ठीक कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।